कोरोना वायरस को रोकने के लिए रियासती हुकूमतों ने किए बड़े फैसले। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 15 हॉटस्पॉट इलाकों को किया सील। मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर और उज्जैन अजला को पूरी तरह से किया गया सील। इन इलाकों में आमद-ओ-रफ्त होगी बंद। रियासती इंतजामिया के जरिए होगी जरूरी अशिया की तकसीम। मुल्क की राजधानी दिल्ली में भी 20 हॉटस्पॉट मकामात को आम सरगर्मियों के लिए पूरी तरह से किया गया सील। मुंबई और दिल्ली में मास्क पहनना हुआ जरूरी। कोरोना टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा सभी प्राइवेट लैब करें कोरोना मुतासिरीन के मुफ्त जांच। अदालत ने कहा इस सूरत हाल को फैलने से रोकने की मुहिम में खानगी अस्पतालों का होगा अहम रोल। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन के 5095 मामले आए मंजर आम पर। 472 से ज्यादा लोगों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। कोरोना से मरने वालों की तादाद हुई 166। गुज़िश्ता 24 घंटों में कई रियासतों में कोरोना के मरीजों में हुआ इजाफा। कोरोना बहरान में साथ देने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अदा किया शुक्रिया। अपने ट्वीट में ट्रंप ने कहा भारत की मदद को नहीं भूलेगा अमेरिका। अमेरिका और बरतानिया में कोविड-19 के मामले में मुसलसल इजाफा। सिर्फ एक दिन में न्यूयॉर्क में 779 लोगों की मौत। बरतानिया में भी एक दिन में मरने वालों की तादाद पहुंची 1000 के करीब। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन को मौसर तरीके से रोकने के लिए रियासती हुकूमतों ने गैर मामूली इक़दाम किए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजधानी दिल्ली के हॉट स्पॉट्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इन इलाकों में अब 15 अप्रैल तक लोग दाखिल नहीं हो पाएंगे और ना ही वहां से बाहर निकल पाएंगे। ज़रूरी अशिया की सप्लाई हुकूमत के जरिए मंजूर शुदा एजेंसियां घरों में करेंगी। और कोरोना वायरस इन्फेक्शन की तेजी से बढ़ते मामलात के पेश नज़र मरकजी और रियासती हुकूमतें इंतहाई सख्त इक़दाम कर रही हैं। लॉकडाउन के ज़ाब्तों के सिलसिले में लोगों से अपील की जा रही है कि वो सख्ती से इस पर अमल करें। इस वबा की रोकथाम के लिए हुकूमत और इंतजामिया तेजी से काम कर रही है। कोरोना के खतरे के पेश नज़र मध्य प्रदेश हुकूमत ने सख्त फैसला किया है। रियासत में इन्फेक्शन के 3 सबसे बड़े मराकज़ के तौर पर उभरे इंदौर, भोपाल और उज्जैन को सील करने के अहकाम दिए गए हैं। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कल इन मकामात में आमद-ओ-रफ्त पूरी तरह बंद करने और ज़िला इंतजामिया के तवस्सुत से ज़रूरी अशिया की होम डिलीवरी कराने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के इन्फेक्शन से बचने के लिए वो मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले। घर पर तैयार किए गए मास्क का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन इलाकों से किसी को भी बाहर जाने या बाहर से अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। और दिल्ली हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कौमी राजधानी में कोविड-19 से सबसे ज़्यादा मुतासिर 20 इलाकों को सील कर दिया है और घर से बाहर निकलने की सूरत में मास्क लगाना ज़रूरी करार दे दिया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस सिलसिले में कुल सीनियर वज़रा और दिल्ली हुकूमत के आला अफसरों के साथ मीटिंग की। दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि चेहरे पर मास्क लगाने से काफ़ी हद तक कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है। इसलिए यह फैसला किया गया है कि घर से बाहर कदम रखने वाले किसी भी शख्स के लिए मास्क लगाना ज़रूरी होगा। कपड़े का मास्क भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जिन इलाकों को सील किया गया है वहां लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ सकते। इन इलाकों में हुकूमत ज़रूरी अशिया की सप्लाई को यकीनी बनाएगी। किसी को भी इन इलाकों में दाखिल होने या वहां से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन हॉट स्पॉट्स में दीनपुर गाँव, बस्ती निज़ामुद्दीन, बी ब्लॉक जहांगीरपुरी शामिल हैं। और मुल्क में कोरोना वायरस की वबा के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि मंजूर शुदा सरकारी या निजी लैब में कोरोना वायरस की जांच मुफ्त होगी। इस सिलसिले में अदालत ने मरकजी हुकूमत से कहा है कि वो मंजूर शुदा सभी लैब को मुफ्त में कोरोना जांच की हिदायत दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोरोना वायरस की जांच सिर्फ वही लैब करें जो ANBL यानी नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज से मंजूर शुदा हो। एक दीगर अर्जी पर अदालत ने मरकज़ और रियासती हुकूमतों को हिदायत दी है कि कोविड-19 के मरीजों का इलाज
कर रहे डॉक्टरों, दीगर मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को पीपीई सूट, मास्क और दीगर तिब्बी साजो सामान दस्तयाब कराएं। और मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 5095 हो गई है। इसके साथ ही 410 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। मुल्क में कोरोना से अब तक 166 लोगों की मौत हो चुकी है। मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमतों के इश्तराक से मुसलसल कोरोना के इन्फेक्शन को कम करने के लिए मुतअद्दिद तदाबीर इख्तियार कर रही है। सभी रियासतों के जरिए मुसलसल एहतियाती इक़दामात किए जा रहे हैं। कुछ रियासतों में जहां मास्क लगाकर बाहर निकलने को लाजिम करार दिया गया है, तो वहीं कुछ निशान जद सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों को सील भी किया गया है। हुकूमत लोगों से मुसलसल एहतियात बरतने और लॉकडाउन पर अमल करने की दरख्वास्त कर रही है। और कोरोना वायरस के सबब संगीन होते सूरत हाल के पेश नज़र उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 15 जिलों के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों को सील कर दिया है। इनमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, आगरा, शामली और सहारनपुर अजला शामिल हैं। इन अजला के सिर्फ उन इलाकों को सील किया जाएगा जहां कोरोना के मरीज मिले हैं और यहां सिर्फ पुलिस, सेहत और इंतहाई ज़रूरी खिदमात ही जारी रहेंगी। जिन जिलों में 6 या 6 से अधिक कोरोना के केसेस हैं, जो 15 जिले हैं, वहां पर उन्होंने ये निर्देशित किया है कि वहां के हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन हॉटस्पॉट्स में बहुत ही सख्त व्यवस्था लागू की जाए। उन हॉटस्पॉट्स में डोर टू डोर मैनेजमेंट किया जाए। 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत जो थाने हैं, वहां पर जो है विशेष रूप से हमें जन सहयोग लेकर 100% जो है लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। जो थोड़ी बहुत भी रियायत थी वो रियायत नहीं रहेगी। और हम बहुत क्लियर करना चाहेंगे कि इन 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट्स के अलावा बाकी जगहों पर जो है जो लॉकडाउन की प्रक्रिया अभी तक लागू है वो एज इट इज रहेगी। लेकिन कहीं किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कहीं अनावश्यक किसी को जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के डीजीपी एससी अवस्थी ने कहा है कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो पंजीकृत हुए हैं वायोलेशन में लॉकडाउन के, उनकी संख्या रही है अब तक 11,461। इसमें जो अभियुक्तों की संख्या है वो 37,082 और जो एसेंशियल कमोडिटीज के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनकी संख्या है 269 और जिन लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं उनकी संख्या है 349। तमाम सारी गाड़ियां निकल रही हैं जिनको लॉकडाउन के दौरान नहीं निकलना चाहिए था, उनके विरुद्ध जो प्रवर्तन की कार्रवाई की गई है वो इस प्रकार है। कुल वाहन जो चेक किए गए हैं वो हैं 12,45,793 और इसमें जो चालान किए गए हैं 2,75,438 गाड़ियों के चालान किए गए हैं। शमन शुल्क करीब 5.25 करोड़ अब तक वसूलने की कार्रवाई की गई है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा के मुख्तलिफ पार्टियों के फ्लोर लीडरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कोविड-19 के चैलेंज के मद्देनज़र इन लीडरों के साथ कई अहम पहलुओं पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने आपसी तालमेल के साथ सभी रियासतों को एक साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ मुहिम को मज़ीद तेज़ करने की बात कही। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म इस मसले पर रियासतों के वज़राए आला के साथ पहले ही बात कर चुके हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ने आरोग्य सेतु ऐप को कोविड-19 के खिलाफ जंग में अहम कदम करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। हुकूमत का ये ऐप लोगों के कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के ख़तरे का तज्ज़िया करने में मदद देता है। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों तरह के स्मार्टफोन पर इसे डाउनलोड किया जा सकता है। ये ख़ास ऐप आसपास मौजूद कोरोना पॉजिटिव लोगों के बारे में पता लगाने में भी मदद करता है। मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना, कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं यहां पर।
आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। छोटा हो या बड़ा, हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर होते हैं। 125 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी, पर एक वीआईपी नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से, अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से, बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। Every home has a story, and in every story, there's a home. It is about you, your relationships, your family. This is the home of your stories. Give your relationships an opportunity to grow and make them beautiful. For you and your near and dear ones, LIC Housing Finance makes a humble request. Stay home. Stay safe. वक्फ के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वजारत सेहत ने कहा है कि कोविड-19 के मामलात बढ़ते जा रहे हैं। इसके पेश नज़र मरकज़ और रियासती हुकूमतें कोरोना वायरस के फैलाव के सिलसिले को तोड़ने की तदाबीर पर मुसलसल काम कर रही हैं। वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी, जिसमें होटल, इलाज, स्टेडियम में बनाए जाएंगे कोविड-19 केयर सेंटर का जो है उनका इंतजाम किया जाएगा। इसके अलावा हसास मामलात के लिए अलग से बनेंगे अस्पताल। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजारत सेहत की तरफ से बताया गया है। और इसके अलावा हालात से निमटने के लिए क्लस्टर जो है क्लस्टर जी के तहत हो रहा है ये काम, और इसमें टेक्नोलॉजी का किया जा रहा है इस्तेमाल। ये भी जो है वजारत सेहत के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा फ़रोग़ इंसानी वसाइल की वजारत के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर कोरोना से मुतालिक खुसूसी ट्रेनिंग दी जा रही है। सेहत कामला, NCC और NSS समेत दीगर समाजी तंजीमों के रज़ाकारों को भी जो है इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। अलावा इसके इन्फेक्शन को रोकने और तिब्बी तदाबीर को जो है उसके लिए भी तमाम तंजीमों को जो है का ट्रेनिंग दी जा रही है। दीगर खबरों में मुल्क भर में लॉकडाउन के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस ने आज शब बारात पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से अपील की है कि वो शब बारात मनाने के लिए घरों से बाहर ना निकलें। दिल्ली पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि आज शब बारात के मौके पर लोग घरों में ही रहें और लॉकडाउन के दौरान पुलिस का ताउन करें। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह इमाम उमेर अहमद इलियासी ने शब बारात के मौके पर लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस वक्त घर पर रहना और मुल्क में कोरोना वायरस से बचाना ही हकीकी इबादत है। भारत वासियों को, ख़ास तौर पे अपने मुसलमान भाइयों को, इमामों को एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि शब बारात का पर्व कल आने वाला है, और इस मौके पर मैं तमाम सबसे अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई भी जो भारत के अंदर लॉकडाउन और जो भारत के अंदर दफ़ा 144 लगी हुई है उसका पालन करेंगे। सभी लोग घर में रहेंगे और घर में रहकर इबादत करेंगे। हम अपने जितने भी इंसान जो जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। जितने कोरोना वायरस से और जितने भी कोई भी बीमारी में मुब्तला है उनके लिए हम दुआएं करेंगे, और हम अपने ख़ास तौर पे अपने देश के लिए दुआ करेंगे। ये दुआ का वक्त है, सिर्फ और सिर्फ घर में रहकर ही इस काम को करेंगे। पुलिस का, प्रशासन का और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसका हम पूरा ख्याल करेंगे। यही हमारी इबादत है, यही हमारा धर्म है जिसे आज हमें निभाना है। जान है तो जहान है। और नाज़रीन, शब बारात के मौके पर बात करते हैं फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब से। जी मुफ्ती साहब, खैर मकदम आपका दूरदर्शन में बात करने के लिए। आज शब बारात का मौका है, क्या कुछ खास अपील करेंगे आप अवाम से? हम यही अपील करते हैं कि ये रात बहुत मुबारक रात है, साल में एक मर्तबा आती है, तो इसमें घरों में बैठकर इबादत करें। मस्जिद में आना या कब्रिस्तान में जाना या दरगाह पे जाना जरूरी नहीं होता जी। इस रात में अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह ताला से तौबा करें
और अल्लाह से मांगने की रात है, अल्लाह की कबूलियत की रात है। इसमें तकदीर लिखी जाती है। अल्लाह अगर राजी हो जाए तो वो तकदीर हमारी अच्छी लिख देता है, तो तकदीर बदल सकती है दुआ से। ये खास बात याद रखनी चाहिए। और शब बारात ये जहन्नम से आज़ाद होने की रात है, और अल्लाह से जितनी हम दुआ करते हैं उसकी बारगाह में कबूलियत मिलती है। ये अल्लाह ने खास इनाम वाली रात हमें दी है, हमें इसको ज़ाया नहीं करना। आजकल जिस तरह से हालात चल रहे हैं, कोरोना वायरस बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, भारत में भी काफी फैल रही है, और लॉकडाउन किया गया है, दफा 144 लगा दी गई है, तो हमें कानून का पालन करना चाहिए। कानून की खिलाफ वर्जी हरगिज नहीं करनी चाहिए। मैं तमाम अपने मुसलमान बहन भाइयों से और तमाम लोगों से अपील करता हूं कि इस रात में इबादत में कोई कमी ना करें, सब बेदारी करें, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी न हो। अपने बच्चों पर भी नजर रखें, न गली में, न मोहल्ले में, न सड़क पर, कहीं पर भी न बच्चे निकलें न बड़े निकलें। इबादत में इस रात को गुजारें और दुआ करें, अपने लिए भी और अपने तमाम रिश्तेदारों के लिए भी घर से ही दुआ करें, और दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बीमारी को दुनिया भर से ख़त्म कर दे। ये अल्लाह का अजाब है, और हमारे भारत में भी ये बीमारी ख़त्म हो जाए, और जो बीमार हैं कोरोना वायरस के या कोई भी बीमारी के, अल्लाह ताला उनको भी और हम सबको भी शिफा दे। ये कबूलियत की रात होती है, इसमें उम्र बढ़ाई जाती है और खुशहाली, तकदीर, खुशकिस्मती लिखी जाती है। लिहाजा हम इस रात को बेकार न करें, और कल का दिन जो है उसमें रोजा रखें, और अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए हम दुआ करें, ताकि यहाँ पर सब सुरक्षित रहें, तंदुरुस्त रहें, सलामत रहें, और अल्लाह की मेहरबानी हमको भी मिले, और हमारे देश के सभी जितने हमारे भाई बहन हैं सभी को अल्लाह की मेहरबानी मिले। और ऐसी मुबारक रातें हमें किस्मत से मिलती हैं, जिंदगी में कभी कभी मिलती हैं, इसको जाया न करें, और हरगिज घर से बाहर न निकलें। कोई भी निकलने की जरूरत नहीं है। कहीं हदीस में या कहीं कुरान शरीफ में ये नहीं लिखा है कि शब बारात में हम मस्जिद में जाएं, ऐसा नहीं लिखा। शब बारात में हम कब्रिस्तान जाएं, दरगाह पे जाएं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। लिहाजा इबादत करने की रात है, इबादत करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और मामलात को अच्छा करें। हमारे आपस के रिश्तेदारों से, तमाम पड़ोसियों से, तमाम देशवासियों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें। हमारी इस्लामी शरीयत में मानवता, इंसानियत को सुपर रखा गया है। लिहाजा हर एक के लिए हम दुआ करें, और ये मुबारक रात जो आई है अल्लाह करे कि हमारे लिए खुशकिस्मती वाली हो, और हम इसमें खूब दिल लगाकर घरों में बैठकर इबादत करें। जी मुफ्ती साहब, ये तो आपकी अपील रही और जाहिर सी बात है आवाम पे इसका असर भी होगा और करना भी चाहिए। क्या आपके अलावा और भी कोई तंजीमें हैं जो या उलेमा है जिन्होंने इस तरह की अपील की हो? हाँ, मैं देख रहा हूँ, बराबर सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, बहुत से लोगों ने इसमें अपील की है, बहुत से सोशल मीडिया पे कई दिन से है, और हम इसकी अपील तो 3-4 दिन से बराबर कर रहे हैं, और जगह जगह वैसे व्हाट्सएप के जरिए वैसे हमने अपील की है, और इसका बहुत अच्छा असर भी है, और हम देख रहे हैं कि लोग इस अपील पर असर कर रहे हैं। असल में लोगों को ज्यादा मालूमात नहीं होती, तो मालूमात ना होने की वजह से वो ये समझते हैं कि शब बारात में मस्जिद में जाना ही जरूरी है या कब्रिस्तान में जाना ही जरूरी है। बिल्कुल। लोगों को नॉलेज कम होती है, इसलिए इस अपील का बहुत असर हो रहा है, और हम ये अपील करते हैं अपने मुसलमान भाइयों से, किसी भी तरह से कानून की खिलाफ वर्जी ना हो, कोई सड़क पे न निकले, घरों में रह कर इबादत करे, अल्लाह को राजी करे, अपने लिए और पूरे देश के लिए और तमाम रिश्तेदारों के लिए खूब दिल लगाकर दुआ करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, दीगर खबरों में उत्तर प्रदेश में अब सबको दालें और चावल मुफ्त मिलेंगे, बशर्त ये कि राशन कार्ड मौजूद हो, चाहे ये कार्ड
अंत्योदय का हो या घर के अहले अफराद का हो। मेरठ में हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह ने इसका जायजा लिया। हर एक व्यक्ति के घर में अनाज पहुंचे, खासतौर से जो गरीब व्यक्ति है उसके घर में अनाज पहुंचे। तो मोदी सरकार ने ये पहल की है कि जितने भी कार्ड धारक हैं उनको 3 महीने तक मुफ्त में चावल और दाल दी जाएगी। जो चावल है वो प्रति यूनिट 5 किलो दिया जाएगा और इसके साथ ही 1 किलो दाल दी जाएगी। गरीब कल्याण योजना के तहत जो अभी फिलहाल रेगुलर जो आवंटन आया था उसका वितरण हो रहा है। इसमें 4 श्रेणियाँ दी गई थी, अंत्योदय और दूसरा श्रमिक जो पंजीकृत है, मनरेगा मजदूर और जो नगर निकाय और नगर पालिका में जो दिहाड़ी मजदूर के रूप में पंजीकृत है, इन लोगों को निःशुल्क मिलना था। और अब जो दूसरा आ रहा है, चावल आया है, ये 15 तारीख से बटेगा। इस चावल में प्रत्येक यूनिट 5 किलो बटेगा और सबके लिए ये मुफ्त होगा, मतलब फ्री होगा। इसका कोई भी मूल्य उपभोक्ता से नहीं लिया जाएगा। ये लेकिन मिलना कार्ड होल्डर को ही है, जिनके कार्ड बने हुए हैं, चाहे वो अंत्योदय में हो या पात्रगृहस्थी में हो। अंत्योदय योजना के तहत जो भी गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं जो लाभ ले रहे हैं उन्हें मिलता रहेगा, लेकिन जो भी कार्ड धारक हैं जिनके पास भी राशन कार्ड है उनको मुफ्त में 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिलेगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मेरठ। और अब बात चीन के वुहान शहर की। चीन के वुहान शहर में नाफिज लॉकडाउन खत्म हो गया है। इस मौके पर कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले जाबाजों के एजाज में निसफ शब को शहर में लाइट शो का एहतमाम किया गया। वाज़ेह है कि वुहान शहर में 11 हफ्ते के बाद लॉकडाउन को हटाया गया है। यहाँ नदी के किनारे सभी ऊंची इमारतों और पुलों पर मुश्किल दौर में अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले सेहत एहलकारों, पुलिस अफसरों, फौज के जवानों की तस्वीरें लाइट के जरिए नुमाया की गईं। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तरफ से कोरोना के इलाज में मौसर मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देने के बाद कहा कि वो भारत और भारत के लोगों का एहसान कभी नहीं भुला पाएंगे। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि चैलेंज से भरे वक्त में दोस्तों के दरमियान करीबी ताउन की ज़रूरत होती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि इस जिद्दोजहद में मोदी की मजबूत क़यादत न सिर्फ भारत बल्कि इंसानियत की मदद कर रही है। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस से इन्फेक्शन के सबब एक दिन में 779 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन में अमवात की ये सबसे बड़ी तादाद है। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने इसकी जानकारी दी। गवर्नर कोमो ने खबरदार किया है कि मरने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ सकती है। कोरोना वायरस से मुतालिक रेगुलर ब्रीफिंग में उन्होंने बुध के रोज़ कहा कि यह अफसोसनाक खबर न सिर्फ तकलीफ दह है बल्कि खौफनाक भी है। एक दिन में मरने वालों की ये सबसे बड़ी तादाद है। और नाज़रीन, इसी के साथ ये खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है, लेकिन जाने से पहले नाज़रीन हमारी फिर आपसे एक अपील है। अभी मुफ्ती मुकर्रम साहब ने भी आपसे अपील की कि आज, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज शब बारात का मौका है, बराए करम आप अपने घरों में रहकर ही इबादत करें और सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि अपने तमाम अजीज़ व अकारिब को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कॉल्स के ज़रिए याद दिलाएं और कहें कि आप घर में ही इबादत करें। और ये जो मुल्क इस वक्त इम्तिहान की घड़ी से गुजर रहा है, इसमें सब ताउन दें। इसी के साथ इजाज़त दें। आदाब।